हेलो गाइस, मैं सुरज अपनी यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएड के एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अब हम हर वीडियोस में आपको बताते हैं। और 50 क्वेश्चन देखिए, हम आपको बताते हैं 500 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं और 500 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, अभी यूट्यूब चैनल पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ इस वीडियो को हम बीएड पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को भी देख लेंगे। बीएड पेपर हैकर यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आपको ये वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको हिंदी में पूरे की पूरे लेके आना है। और 300 प्लस यदि क्वेश्चन यदि नंबर का करके आते हैं तो आपको एक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। यदि फिर भी आप प्राइवेट में आप लेना चाहते हैं कि मुझे प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको प्राइवेट कॉलेज में कहीं ना कहीं करा दूंगा जो आपको बहुत कम फीस में मिलेगा। ठीक है, आप चाहो तो कॉलेज जाना या मत जाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको फ्री में करा दूंगा। यदि आप एससी वाले हो तो आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई होप वीडियो कोई पसंद आए तो चलो को देखिए, ज्यादा ज्यादा शेयर किया करो, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दिया करो। स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस टेस्ट को अपने टेस्ट के दौर पर आपको देना है। कैसे क्वेश्चन को आप सही कर पाएंगे, देखिए यहाँ कह रहा है अगरबत्ती। अगरबत्ती तो जानते ही हैं, अगरबत्ती की सुगंध से ठीक है थकावट दूर हो गई। इस वाक्य में आपको काल बताना है, इसमें कौन सा काल है। ठीक है, ये काल बताना है, कौन सा काल है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देंगे। बता दो भाई इसका आंसर क्या रहने वाला है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए क्या रहने वाला है। हाँ बताइए सभी लोग आंसर दीजिए इसका। देखिए अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, मतलब दूर हो गई, समझ रहे हो गई। अभी हमने जैसे सुगंध सूंघा तो क्या हुआ है, थकावट दूर हो गई। हुए कब, प्रेजेंट में हुई है ना। अब एक बात बताओ कब हुई है, प्रेजेंट में हुई है या फिर भूत में। हो गई, ये दई हो गई है मतलब गई। ठीक है, दूर हो गई, समझ रहे हो गई, समझ लो मेरी बात। क्या करो, हो गई मतलब कि पीछे की बात हो रही है, पीछे मुझसे जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट से पीछे की बात चल रही है, मतलब कि भूतकाल की बात चल रही है। किसकी बात हो रही है, भूतकाल की। कि सुगंध से क्या हुई, थकावट दूर हो गई। तो भाई पहले हो गई ना, कुछ टाइम पहले जो बात होती है किसमें आता है, पास्ट में आता है। और कुछ टाइम जो होता है वो कौन सा होता है, अब भाई अब बताओ, फटाफट बता दो भाई। कुछ टाइम पहले हुआ है और हाल ही में हुआ है तो वो क्या होता है, वो हमारा सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, पास्ट में हो और पीछे हो, थोड़ा सा पीछे हो तो क्या कहलाता है, हाल ही में कुछ हुआ हो तो उसको किस में रखेंगे, हाल ही में रखा हो। अभी हुआ है, पीछे हुआ है, पास्ट में हुआ है हमसे, तो वो क्या रखा जाएगा। तो आपको जैसे कि अगरबत्ती के सुगंध से क्या हुआ भाई, थकावट दूर हो गई, तो अभी हाल ही में तो हुई है, तो ये क्या होगा, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। इस बात को याद रखिए, ठीक है ना। हाँ, तो सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिसने क्या दिया है, बी दिया है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिए ये देखिए, अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। इसमें आपको जो अरविंद शब्द है वो क्या है, आपको ये बताना है। जिसमें जो अरविंद शब्द देख रहे हैं वो क्या है, देखिए यह देखिए, अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। आपको अरविंद जो शब्द है वो क्या है, आपको ये बताना है। अरविंद क्या है, वाचक है, उपमेय है, उपमान है या साधारण धर्म है, सब बताइए। देखिए यहाँ जो से आ गया तो आप ये जो कहेंगे ना, से आ गया, सासी से जहां वर्ड आता है वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। यदि इसमें जो अलंकार की बात पूछ लेता भाई ये इसमें अलंकार कौन सा है, तो आप कह दोगे इसमें उपमा अलंकार है। इसमें उपमा अलंकार है, ठीक है, उपमा अलंकार है, इस बात को याद रखेंगे। यदि अलंकार की बात करता तो कौन सा होता, उपमा अलंकार हो जाता। यहां हमसे बात पूछ रहा है अरविंद क्या है, आप सिर्फ ये बताना है अरविंद क्या है, उपमेय है या फिर उपमान है या फिर साधारण धर्म है। इन तीन में से एक होने वाला है। भाई सभी लोग आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। हाँ बिल्कुल ठीक, सभी का आंसर आना चाहिए। भाई क्या आएंगे, सभी लोग बताइए। हाँ कौन सा रहने वाला है, उपमेय क्या हो जाएगा, क्या होगा भाई, अरविंद शब्द जो है ना वो उपमान हो जाएगा। क्या हो रहा है, उपमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन देगा, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। और यदि उपमेय की बात की जाए तो उपमेय इसमें कौन सा रहने वाला है, तो आपको जो शिशुवृंद है, ये शिशुवृंद सो रहे हैं ना, ये उपमेय हो जाएगा, ये उपमेय हो जाएगा, याद रखिए ये उपमेय हो जाएगा। और उपमान जो होने वाला है, याद रखिए जो उपमान होने वाला है वो अरविंद जो है, अरविंद जो उपमान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, यहाँ बी राइट रहेगा। अरविंद उपमान हो जाएगा और शिशुवृंद वो कौन है, उपमेय हो जाएंगे। इस बात को याद रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आंसर आपको देना है सभी को राइट, बिल्कुल आंसर राइट देना है सभी को। हाँ देखिए ध्यान से, यह बोला गया है जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट होता हो उसको का, देखिए वहां
माना जाता है, क्या माना जाता है या फिर क्या कहा जाता है, बात वही है ना। देखिए जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट होता हो या फिर उत्पन्न होता हो उसको क्या कहते हैं। देखिए जब अर्थ से निकल रहा है, आपको माइंड में एकदम आ जानी चाहिए, जब अर्थ से निकल रहा है तो अर्थालंकार होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब अर्थ से निकल रहा है यार कोई शब्द है और किसी के शब्द से अर्थ, किसी के शब्द के अर्थ से एकदम चमत्कार उत्पन्न हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे, अर्थालंकार कहेंगे। भाई यही तो कहेंगे ना, यही तो कहेंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है, सोचने की क्या समझने की बात है, तुरंत आंसर दिया करो यार, है ना। घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। यह बोला गया है निम्नलिखित में से आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। देखिए पुल्लिंग शब्द कौन सा है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। यहां आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। अब पुल्लिंग शब्द तो सभी लोग जानते ही होंगे, बिल्कुल। देखिए पुल्लिंग का मतलब क्या होता है, देखिए स्त्रीलिंग हो तो मेरी लगा के देख लो, पुल्लिंग लगाना है मतलब कि पुरुष लिंग से संबंधित कोई चीज देखना है तो मेरा लगा के देख लो। हमें पुल्लिंग बोला गया है तो हम पुल्लिंग, मेरा चिड़िया होता है नहीं होता है, मेरा भुजा होता है नहीं होता है, मेरा जाति होता है नहीं होता है, मेरा कपड़ा होता है बिल्कुल होता है, मेरा कपड़ा तो होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां बोला गया है नीचे दिए, देखिए दिए गए विकल्पों में आपको प्रचुर का विलोम बताना है। भाई प्रचुर का विलोम क्या होता है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, बिल्कुल। देखिए प्रचुर का विलोम क्या होता है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। प्रचुर का मतलब क्या होता है, हम पे अधिक मात्रा में कुछ है। प्रचुर का मतलब होता है अधिक, समझ रहे हो, अधिक मात्रा में है। प्रचुर को क्या कहेंगे भाई, अधिक कहेंगे। हमें कोई भी चीज है वो हम पे अधिक मात्रा में, आप पे प्रचुर मात्रा में हमें कह सकते हैं, मुझ पे एलर्जी प्रचुर मात्रा में है, मुझ पे खाना प्रचुर मात्रा में है, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो अधिक मात्रा में है। और अल्प माने होता है कम, तो अधिक कम। अब क्या हो जाएगा, अधिक का विलोम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम का क्या होता है, अल्प, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रचुर का क्या हो जाएगा, अल्प। हम पे क्या है, प्रचुर मात्रा में है तो कहोगे अल्प मात्रा, मतलब कि हम में कम मात्रा में है, उल्टा हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना, सभी का आंसर राइट आ रहा है यहाँ, सभी का राइट आ रहा है या नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। देखिए यदि वह मृदुल का कठोर हो जाता है, याद रखिए मृदुल को कठोर कहते हैं, कठोर होगा विलोम शब्द मृदुल का, इस बात को याद रखिए, ठीक है, हाँ। और निम्न का क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। यदि निम्न की बात करें, निम्न का क्या उच्च हो जाएगा। और ऊर्ध्व की क्या हो जाएगा, यदि ऊर्ध्व की बात की जाए, ऊर्ध्व का विलोम क्या होगा भाई, ऊर्ध्व का विलोम क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे ऊर्ध्व का विलोम क्या हो जाएगा, बिल्कुल बताइए, अवध हो जाएगा, ठीक है, अवध हो जाएगा। अध भी कह सकते हैं, ऊर्ध्व को अध भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अध हो जाएगा, मृदुल का कठोर हो जाएगा, निम्न का उच्च हो जाएगा, और अल्प का क्या हो जाएगा, प्रचुर हो जाएगा, प्रचुर का अल्प हो जाएगा, बात वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन को सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। इसमें आपको बहुवचन पूछा गया है, किसका, बंधु का। भाई बंधु का आपको बहुवचन बताना है, बंधु का आपको बहुवचन बताना है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आना चाहिए, बिल्कुल कोशिश करिए एक बार। बंधु का क्या हो जाएगा, प्रचुर, सभी लोग आंसर दे रहे हैं यहाँ, हाँ। बंधु का क्या हो जाएगा भाई, 56 का सभी लोग आंसर देंगे। बंधु का क्या हो जाएगा, बंधु वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से सही जोड़ा आपको बताना है। सही जोड़ा कौन सा है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए यदि बात करूं महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा की यमा होता है तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। नासरा की बात करें, नासरा को, ये तो नासरा का होता ही नहीं है, ठीक है। नासरा को भी मिला था हाल ही में 2016 में। देखिए जयशंकर प्रसाद की बात करें, इसका भी ये नहीं होता, ये तो तीनों गलत हो गए। सुमित्रानंद पंत की बात करें, ये चिदम्बरम के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ये तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यही एक सही जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। दिए गए विकल्पों में से आपको उन्नत शब्द क्या है, आपको यह दर्शाना है। उन्नत शब्द का मतलब क्या होता है, उन्नत शब्द क्या है यह बताना है। उन्नत शब्द, जी हाँ, निम्नलिखित विकल्प में से आपको उन्नत शब्द के क्या है ये आपको बताना है। उन्नत शब्द का मतलब क्या होता है, उन्नत, हाँ, उन्नत जो शब्द है वो बताना है, विशेषण है, विशेषज्ञ है, या फिर क्रिया विशेषण है, आपको ये बताना है। उन्नत व्यक्ति ना होता, उन्नति होता तो विशेषण लगा देते, उन्नति व्यक्ति लगा देते। उन्नत क्या है, हाँ, फिर विशेषण भी नहीं होगा, फिर विशेषण भी नहीं हो सकता, क्योंकि विशेषण की विशेषता है वही तो विशेषण, फिर विशेषण कहलाता है, हाँ, ये तो गलत हो गया भाई। ये वो विशेष हो सकता है, उन्नत, उन्नत क्या विशेष हो सकता है, या क्रिया विशेषण हो सकता है। भाई सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, इन दो में से एक आंसर होगा, बताइए सभी लोग, हाँ भाई गलत हो रहा है। उन्नत भाल, उन्नत व्यक्ति, उन्नति व्यक्ति, ना उन्नत व्यक्ति होगा, सही बात है यार, विशेषण होगा इसका आंसर।
क्योंकि उन्नत व्यक्ति लगा सकते हैं ना, व्यक्ति लगा के देखेंगे हम लास्ट में, कहते हैं हम ट्रिक आपको बताते हैं, व्यक्ति लगाइए तो उन्नत व्यक्ति, उन्नति व्यक्ति नहीं होता, उन्नत व्यक्ति होता है, तो ये विशेषण हो जाएगा भाई, विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा, उन्नत व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, उन्नत व्यक्ति, उन्नति नहीं होगा, उन्नति कोई व्यक्ति थोड़ी होता है, उन्नत व्यक्ति होता है, ये बात सही है, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उन्नत व्यक्ति लगा के देखते हैं, मतलब विशेषण की बात करते हैं, तो हमसे थोड़ी गलती हो गई, सॉरी, कोई बात नहीं। इसको देखिए, यहाँ कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ कह रहा है मथुरा और आगरा और धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। देखिए, मथुरा में आपको पता है ये ब्रज भाषा बोली जाती है, ये तो सभी को पता होगा, ब्रज बोली बोली जाती है, तो ब्रज यहाँ कौन सी है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा देंगे। ये मथुरा में तो ब्रज बोली, आगरा ब्रज, ये सब ब्रज बोली बोली जाती है, आगरा में, मथुरा में, ग्वालियर में, इसमें तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये कह रहा है एक पथ दो काज, एक पथ दो काज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोकार्थी का अर्थ दर्शाता है, उचित अर्थ, आपको उचित अर्थ दर्शाता है। मतलब कि एक पथ दो काज मतलब क्या होता है भाई, सभी लोग बताएंगे। एक पथ दो काज, इसका मतलब क्या हुआ, एक काम के साथ साथ दो काम कर देना, मतलब एक काम कर रहे हैं उसके साथ दो कार्य सिद्धि करना, यही तो होता है। बिल्कुल ठीक है। यदि यहां देखा जाए दोनों तरफ खतरा, नहीं, ये बात गलत हो जाएगी। मुसीबत में और मुसीबत आ पड़ना, नहीं, ये भी बात गलत है। अब बोला क्या है तीसरे, अब यहां देखिए कहीं का भी नहीं रहना, मतलब क्या है, कहीं का नहीं रहना, ये कौन सी बात होगी, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, एक समय में दो कार्य की सिद्धि प्राप्त कर लेना, ये क्या कहलाता है, एक पथ दो काज होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, नीचे दिए गए आपको ये बताया गया निम्न में से आपको क्या करना है, जो बुढ़िया शब्द देख रहे हैं इसका आपको बहुवचन बताना है। तो बुढ़िया तो घर में बहुत सारी होती है, बहुत सारी नहीं होती, जो दादी वगैरह होती है उनको ज्यादा बुढ़िया बुढ़िया कहते हैं, है ना। और कुछ लोग तो अपनी माँ के लिए भी बुढ़िया कहते हैं, ऐसा मत कहा करो यार, ये पढ़े लिखों की बात नहीं है, साले अनपढ़ कहते हैं, सुअर कहीं के। ठीक है, हाँ देखिए, दादी को दादी कहना चाहिए, माँ को माँ कहना चाहिए, माँ को मम्मी कह दो, मामा कह दो, सॉरी अम्मा कह दो, अम्मा भी कहते हैं ना, अम्मा कहाँ गई कहते हैं ना गाँव में, ऐसे बोलते हैं अम्मा, तो अम्मा मम्मी वो सब कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं तो सब कुछ कह देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये वर्ड मुझे बहुत बुरा लगता है यार, अच्छा नहीं लगता, जब कोई और भी कहता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, ये वर्ड कभी यूज ना हुआ, सही नहीं लगता, क्योंकि यार वो हमसे बड़े और उनकी रिस्पेक्ट करना हमारी पहला फर्ज बनता है, चाहे वो हमारे हो या किसी और के हो, समझ रहे हो। निम्नलिखित में से आपको बुढ़िया का बहुवचन रूप आपको पहचानना है, ये बताना है। देखिए बहुवचन क्या हो जाएगा, बुढ़िया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुढ़िया हो जाएगा। सभी लोग बताइए ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है इसका, 61 का सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, बताइए क्या रह जाएगा, बुढ़िया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिसने भी क्या दिया है, ऑप्शन नंबर किसने क्या दिया है भाई, फटाफट बताइए, 61 का क्या रहने वाला है, बुढ़िया हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, 62वां क्वेश्चन बोला है, दिए गए विकल्प में से आपको विकर्ण शब्द का विलोम बताना है। विप्रार्थी का मतलब क्या होता है, विप्रार्थी का मतलब होता है विलोम शब्द, तो आपको विकर्ण का विलोम बताना है। विकर्ण का मतलब क्या होता है, सभी लोग बताइए, विकर्ण का मतलब क्या होता है। विकर्ण का मतलब होता है विभक्त। विकर्ण की यदि अर्थ की बात की जाए तो विकर्ण को कहते हैं विभक्त, किसी को विभक्त कर देना, ठीक है, और मतलब कि अलग अलग बांट देना, और उसको क्या कह सकते हैं। फिर यदि इसका विभक्त का मतलब कि इकट्ठा करना कहलाता, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इकट्ठा करना हो जाएगा, और इकट्ठे को क्या कहेंगे, एकत्र करना होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। विकर्ण का क्या हो जाएगा, विलोम, एकत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, दिए गए विकल्प में से आपको क्या बताना है, प्रतिक्रिया का पर्यायवाची बताना है। प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है, हाँ प्रतिक्रिया का पर्यायवाची क्या होगा, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। देखिए और कुछ मैं यहाँ ऊपर वाले में कुछ बताऊं आपको, जैसे वितरण की बात करूं तो वितरण का क्या होगा, आवितरण हो जाएगा। वितरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आ अगले लगा देना, आवितरण हो जाएगा। विस्तार की बात करूं तो क्या हो जाएगा, विस्तार को क्या कहते हैं, संक्षेप कहते हैं ना, संक्षेप में आंतर दीजिए तो संक्षेप हो जाएगा, विस्तार का संक्षेप हो जाएगा। भीतर का क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है, भीतर का क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इतने की प्रतिक्रिया के बारे में बताओ, प्रतिक्रिया का पर्यायवाची क्या होगा, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। प्रतिक्रिया का पर्यायवाची, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर जिसने ए दिया है, प्रत्युत्तर, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ए इज राइट रहेगा, प्रत्युत्तर हो जाएगा, ठीक है, प्रत्युत्तर हो जाएगा। देखिए प्रतिक्रिया का जो पर्यायवाची होता है वो होता है प्रत्युत्तर, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ए इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। भाई यहाँ सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, स्टार्ट हो गए, सभी के यहाँ आंसर राइट आ रहे हैं। देखिए यहाँ आपको क्या बताना है, शुद्ध वाक्य देना है। आहा, यह कह रहा है वाह कितनी घृण दृश्य है। घृण का मतलब क्या है,
यार घृण का मतलब क्या है, घृणा हो रही है हमें। और बह करके जब हम किसी से छी छी करके तो कह सकते हैं, जब घृणा होगी किसी को देखकर हमारे मन में, छी ओह का होता, ओह ओह कितना घृणा दृश्य है। या जब घृणित देश की बात कर रहे हो, गंदा दृश्य देखना चाह रहे हो आप, और ओह कर रहे हो, बहा कर रहे हो, आहा कर रहे हो, ये तो भैया आहा तो अचानक वाली चीज होती है, तो बेकार हो जाएगी। छी छी कितनी गंदी चीज है भैया, अच्छी कितने कह सकते हैं कितना घृणित दृश्य है, मतलब कि देखने लायक नहीं है, घृणित मतलब कि घृणा हो रही है उस चीज से। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर छी, छी होना चाहिए सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी राइट है। देखिए यहां बोल रहा है हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लग ना पाई आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में आपको अलंकार के बारे में बताना है, कौन सा अलंकार है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। देखिए जहां बात को बड़ा चढ़ा के की जाए, मतलब कुछ हो ना पाया, तब तक कह रहे हो भैया सब मर गए। हमने कही गोली, हमने कहा कि भैया गोल बंदूक में गोली डाली, चल ना पाई तब तक मर गए, कैसे हो जाता है ऐसा? आप समझ रहे हो? तो ये कहाँ के आता है, अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। मतलब कि बहुत बड़ा चढ़ा के कोई बात की जाती है, वो अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। भाई सभी को इस बात को तो याद रखना चाहिए, इसमें कोई संदेह और कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, जैसे उन्होंने ये कहा ना हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, भाई लगी ना है अभी तक आग, और लंका में जितनी सारी, लंका क्या पूरी जल गई और निशाचर क्या हो गए, भाग गए। निशाचर का मतलब क्या होता है, राक्षस जो रात में चरता है, निशाचर राक्षस कहलाता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, भेदों की संख्या कितनी होती है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में देखिए वेदों की संख्या, वेद क्या होते हैं, दृढ़ वेद, यूजर वेद होते हैं ना, होते हैं। तो कितने वेद होते हैं आपको पहले बताओ कमेंट सेक्शन में, सभी लोग बताएंगे। वेद के भेद कितने होते हैं, सभी लोग बताएंगे। हाँ कितने होते हैं भाई, हमने कहा ऋण वेद होता है, यूजर वेद होता है, समान वेद होता है, और क्या होता है, अर्थन वेद होता है। तो ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, बेस राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना है, आपको इसको विशेषण के बारे में बताना है। तो आप पवित्रता का आपको विशेषण बताना है, कौन सा होगा, पवित्रता, पवित्रता का पाक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, पवित्रतम क्या हो जाएगा, कह सकते हैं पवित्रतम व्यक्ति होता है, नहीं पवित्र तो व्यक्ति होता है, विशेषण क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है परम सत्य आंसर है, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल परम सत्य आंसर है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सी, ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है, विशेषण जब पूछ रहा है तो आपको पवित्र व्यक्ति होता है, ठीक है। पवित्र गीता, पवित्र भूमि, ये क्या है, ये विशेषण हो जाएगा। लेकिन पवित्रता की बात करें, ये पवित्रता क्या है, ये कहोगे आप भाववाच्य है, क्या है, भाववाच्य है। इस बात को याद रखेंगे, ये क्या है, भाववाच्य है, ठीक है। हाँ भाववाच्य जिसे संज्ञा कहते हैं ना, संज्ञा कह दीजिए, ठीक है, भाववाच्य संज्ञा है ये, क्योंकि ये पवित्रता, किसी के अंदर ये भावना आई है कि मैं वो गंगा बहुत पवित्रता है, तो ये क्या उसकी भावना है गंगा की, ठीक है। और पवित्र है, गंगा बहुत पवित्र है, तो उसकी विशेषता हो गई, मतलब कि विशेषण हो गया उसका, ये विशेषता है, विशेषण कहलाता है। पवित्र है बहुत, गंगा बहुत पवित्र है, तो उसकी विशेषण हो गया। तो इस बात को भी हम थोड़ा सा गौर करेंगे, पॉइंट को देखेंगे। इसको देखिए, यहां कह रहा है आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, और इस वाक्य में हर कोई जो है वो किस प्रकार का शब्द है, ये आपको बताना है। जो हर कोई है वो किस प्रकार का शब्द है, ये आपको सभी को बताना है। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में जो हर कोई देख रहे हैं वो किस प्रकार का शब्द है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, बताइए हर कोई क्या है। बहुत ही बढ़िया, जो हर कोई है वो क्या रहने वाला है, सदैव बहुवचन है, एक वचन है, सदैव एक वचन है, हर कोई, हर कोई कह रहा है। यहां देखिए हर कोई को बताना है, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, ये हर कोई क्या है, सदैव एक वचन है। हाँ क्या सही कह रहा हूं मैं, हाँ या नहीं, अरे बता दो यार, काहे शर्मा रहे हो तुम। सदैव एक वचन होता है, हर कोई, लिख लेना, ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा है निम्न से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करनी है। मैंने कहा स्त्रीलिंग की जब भी पहचान करो तो मेरी लगा दो, बोला ना मैंने, कुछ ज्यादा तो नहीं बोलता, मेरी लगा के देख लो, मेरी ट्रिक है ये। तो लगाओ सबसे पहले, मेरी घाघरा होता है, मेरा घाघरा होता है, नहीं होता, ठीक है। हाँ बताओ क्या क्या रहने वाला है, काशीदकार, मेरा काशीदकार हो जाएगा, नहीं मेरी काशीदकार, नहीं, क्या हो जाएगा, मेरा पैजामा होता है, मेरी पैजामा, मेरी पैजामा होता है, नहीं मेरा पैजामा होता है। तो मेरा जुर्राब, मेरी जुर्राब तो होता है, मेरी जुर्राब, देखो मेरी जुर्राब का मतलब क्या है, जो पैरों में पहनते हैं वो जुर्राब की बात की जा रही है। तो मेरी जुर्राब, तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ए परम सत्य आंसर है।
तो यार थोड़ा सा पढ़ लिया करो, देख लिया करो फटाफट क्या रहने वाला, इसको बताओ। लास्ट में क्वेश्चन एक देता हूं मैं आपको, आपको पता है उसका आंसर तो आप दिया करो यार, काहे ना देते हो तुम, काहे ना देते हो, दिया करो। इसको देखो, यहां कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से आपको अशुद्ध शब्द बताना है, मतलब कि एक अशुद्ध शब्द है, बाकी 3 शब्द शुद्ध हैं। तो उज्जवल की बात करें, भास्कर की बात करें, पुष्पांजलि की बात करें, अशुद्ध देखना है एक पुष्पांजलि, पुष्पांजलि होता है, हाँ जली, ठीक है पुष्पांजलि। और निरापराध, निरापराध क्या हो सकता है, निरापराध, हाँ निरापराध होता है, निर प्लस अपराध, निरापराध, ये सही होगा, मतलब अशुद्ध बताना है। अशुद्ध कौन सा, एक गलत वर्ड यहां दिया गया है वो आपको बताना है, ठीक है, वो होगा निरापराध, क्या होगा निरापराध। और निरापराध किस प्रकार से लिखा जाता है आपको पता है, निरा, निरा नहीं होता, निरपराध होता है, क्या होता है भाई, निर अपराध होता है, निरापराध नहीं होता, निर अपराध होता है, यहाँ आका डंडा गलत लगा हुआ है, यही अशुद्ध है। बाकी उज्जवल, भास्कर और पुष्पांजलि ये तो ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर 20 राइट रहेगा, यही अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहां गए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपको अमृत का एक पर्यायवाची नहीं है, अमृत का एक पर्यायवाची नहीं है। देखिए अमृत को मधु कहते हैं, मधु तो भाई शहद को बोला जाता है, तो शहद तो अमृत होता है, तो सबको पता है। सुधा, सुधा किसे कहते हैं, देखिए यहां बोला गया है, हाँ बताइए सभी लोग, बताइए कमेंट सेक्शन, फटाफट आंसर दिया करो क्या रहने वाला है। रसाल किसे कहते हैं, हाँ रसाल किसे होता है बिल्कुल, ये तो सभी लोग आंसर राइट आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, रसाल आम का होता है, हाँ यही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सभी दे रहे हैं, ये जो होता है ना आम का पर्यायवाची होता है। रसाल किसे कहते हैं, रसाल आम को कहते हैं। और जो आप देख रहे हैं अम्मी है, सुधा और मधु, मधु ये जो होते हैं जो अमृत कहलाते हैं, सब अमृत के पर्यायवाची है, लेकिन जो रसाल की बात करें रसाल आम का होता है, यही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर है। इसको देखो कैसे करोगे, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। यहाँ कहा गया है रेखांकित आपको भाग है उसका आपको पदभाव बताना है, जैसे कि देश भर के युवा, देश भर के युवा जो वर्ड है ना वो क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, तो वो तो वाक्य है, ये पढ़ो या मत पढ़ो इससे मतलब नहीं है, हमें रेखांकित की बात कर रहा है। तो देश, देखिए देश भर के जो युवा है वो क्रिया विशेषण है, वो सर्वनाम है, संज्ञा है या फिर क्रिया है, आपको ये बताना है। देश भर के युवा क्या है, युवा क्या है, देखिए देश भर के युवा ये सर्वनाम है या फिर संज्ञा है या क्रिया विशेषण है, मुझे बता दो फटाफट। हाँ सभी लोगों के आंसर यहाँ राइट आना चाहिए। देखिए देश भर के युवा, युवा जो आता है वो क्या आता है, युवा लोग में आ गया, और लोग क्या होते हैं जब संज्ञा होती है, तो ऑप्शन नंबर आप बी लगाएंगे, इसमें शर्माने की क्या बात है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज राइट है, शर्माओ मत। इस क्वेश्चन को देखो, यहां कह रहा है निम्न में आपको कर्मवाच का उदाहरण देना है, तो कर्मवाच का उदाहरण क्या होता है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। निम्नलिखित में से आपको कर्मवाच क्या है बताइए, सभी लोग कर्मवाच का उदाहरण बताना है, तो कर्मवाच क्या कहलाता है, कर्मवाच का उदाहरण क्या रहने वाला है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। भाई कर्मवाच का उदाहरण देखिए, कर्मवाच क्या है, जिसपे क्या हो, कर्म पर फल पड़ता हो, कर्म पर फल पड़ता हो, कर्ता पे पड़ेगा तो कर्तवाच कहलाएगा, ठीक है। और कम में मैंने क्या कहा, देखिए किसी के द्वारा या फिर से, कर्मवाच में से आ जाए या किसी के द्वारा आ जाए, ये ट्रिक होती है। तो से तो यहां कुछ आने ना ही द्वारा दिख रहा है, तो पत्र लिखा जाता है, देखिए जो पत्र लिखा जाता है तो वो किसके द्वारा लिखा जाएगा, किसी के द्वारा तो लिखा जाता होगा, पत्र जब लिखा जाता होगा तो किसी के द्वारा कोई तो लिखता होगा। राम पुस्तक पढ़ता है तो ये तो भाई कर्ता पे फल पड़ रहा है, कौन पढ़ता है तो आपको राम पढ़ता है। सीता पत्र लिखती है, कौन लिखती है, सीता लिखती है। और देखिए मुझसे बैठा नहीं जाता, ये क्या हुआ, नहीं जाता, ये तो आपको कहोगे ये तो भाववाच हो गया, ये तो भाववाच के अंतर्गत आ गया, ये कर्मवाच कर्तवाच भाववाच तो भाववाच हो गया। ये देखिए ये सब किस पे पढ़ रहा है, लेकिन पत्र लिखा जाता है, किसी के द्वारा तो लिखा जाता होगा, कोई खुद थोड़ी लिख रहे हो, कह रहा पत्र लिखा जाता है, तो पत्र लिखा जा रहा है तो कोई ना कोई तो उस पत्र को लिखने के लिए बैठा होगा, तभी तो लिखा जा रहा है, तो क्या होगा, आप यही लगाओगे कर्मवाच उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए। इसमें काहे दिक्कत ले रहे हो, शर्माए काहे रहे हो तुम, भाई छोड़ो, हाँ छोरो छोरियो कुछ भी कह लो, ठीक है ना, समझ में आ गया। 73 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, पत्र लिखा जाता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और इन दोनों को देखा जाए, इन दोनों को ये क्या है, ये तो आपको कर्तवाच कहलाते हैं, अब तो जानते ही हैं जो कर्तवाच कहते हैं, ये कर्तवाच हो जाएंगे दोनों, ये भाववाच हो जाएगा, क्योंकि जिसमें नहीं आता है वो भाववाच तो होता ही है, ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है आपको ये बताना है। अब बताओ स्त्रीलिंग क्या होने वाला है, वेदना, मेरी वेदना, मेरा त्याग, मेरे नेत्र, मेरी नेत्र नहीं, मेरा अध्याय, मेरी वेदना, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी मेरा लगा के देखा करो, इसको देखो। यहां कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण, आपको पदभाव बताना है। देखिए क्रिया विशेषण के बारे में बताना है। जैसे एक वाक्य दे रखा है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है आपको ये बताना है, ठीक है। जो कह रहा है उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। देखिए एक ये पहाड़ी है और इसके पीछे मेरा छोटा सा घर है या मेरा गांव है, तो ये बोला गया है, ध्यान से देखो वैसे मत देखा करो, ठीक है, हाँ ध्यान से देखा करो, उस नजर से मत देखा करो। हाँ ये देखो, ये कह रहा है उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, तो ये क्रिया विशेषण कौन सा है, अब मुझे बताओ। उस पहाड़ी के पीछे ये है, ये उस पहाड़ी ये है, मेरा घर है, मेरा गांव है, क्या हो सकता है, यक के पीछे, यक के पीछे। अब क्रिया विशेषण बताना है, क्रिया कहां हो रही है इसमें, उस पहाड़ी के पीछे, क्या हो जाएगा भाई, भाई क्रिया कहां हो रही है मुझे बताओ। आपको उस पहाड़ी के पीछे ये क्रिया हो रही ना, अरे यार क्रिया विशेषता, जहां क्रिया की विशेषता बताए भाई क्रिया विशेषण कहलाता है, ठीक है। उस पहाड़ी के पीछे, देखिए उस पहाड़ी के पीछे क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए परम सत्य आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्रिया और विशेषण दोनों बता रहा है। जहां क्रिया और विशेषण की विशेषता बताई जाती है, मतलब जहां क्रिया विशेषण होता है वो क्या होता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। हाँ बस यही, पीछे की बात हो रही है, आगे पीछे, किधर आगे किधर पीछे, ये क्या है पहाड़ी के, ये क्या है, ये सब क्या कहेंगे, यही तो क्रिया विशेषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले भाई नए क्वेश्चन की ओर, इसको देखो। यह कह रहा है वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं। भैया वियोग श्रृंगार क्या होता है, सॉरी वियोग माने क्या होता है, वियोग माने होता है, देख एक होता है संयोग, एक होता है संयोग श्रृंगार। संयोग का मतलब होता है हम जब दो प्रेम प्रेमिका मिलते हैं, समझते हो, प्रेम प्रेमिका का जब मिलन होता है, समझ रहे हो, हाँ वो रति मतलब कि रात में ही होता है, तो इसलिए रति बोला जाता है। रति इसका क्या है, सही भाव हो जाएगा। तो रात में जब भी मान लो प्रेम प्रेमिका का तो वो होता है संयोग। वियोग का मतलब क्या होता है, जब भाई ब्रेकअप हो जाता है, समझ रहे मेरी बात को, जब ब्रेकअप हो जाता है, जब दोनों बिछड़ जाते हैं, प्रेम प्रेमिका जब बिछड़ जाते हैं, तो कितनी दशाएं मानी गई हैं। जब प्रेम प्रेमिका की 10, मतलब कि ये बोला गया है कि जब प्रेम प्रेमिका जब बिछड़ते हैं, मतलब कि जब वियोग श्रृंगार होता है, तो कौन कौन सी दशाओं में हो सकता है? किसी और के साथ देख ले, इसलिए अरे ऐसा मत करो यार, ये मत सोचो। कितनी दशाओं में होता है, वो होता है 10 दशाओं में, ठीक है। 10 दशाएं होती हैं जिसमें क्या है वियोग हो सकता है, दो लोग क्या है बिछड़ सकते हैं, दो प्रेम प्रेमिका बिछड़ सकते हैं, वो 10 दशाएं होती हैं। कौन कौन सी दशाएं होती हैं, बहुत सारी, जैसे कि मैं आपको, अभिलाषा, हमें आपसे ऐसी अभिलाषा नहीं थी, जो आपने इतना गलत काम किया, इतना घिनौना काम किया, भाई बिछड़ गए, ब्रेकअप हो गया, चलो ठीक है। चिंता, चिंता क्या करती है, वियोग कर देती है, पति पत्नी या फिर प्रेम प्रेमिका को अलग कर देती है, ठीक है, चिंता। स्मृति, उद्वेग, गुण कथन, एक गुण कथन होता है वो भी अलग कर देता है। प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। मरण जानते हो, मरण जब मर जाते हैं तब अलग हो जाते हैं प्रेम प्रेमिका का। हाँ तो इतने जो 10 दशाओं में क्या है, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं, तो 10 दशाएं मानी गई हैं। मैंने आपको सारी दशाएं बता दी कि इन कंडीशनों में वियोग श्रृंगार हो सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको रस बताना है, तो कौन सा रस है सबसे पहले बताओ। यहां कह रहा है वैरो सवे रघुवंश कुठार की धार में, ठीक है, कुठार की धार में वारन वजी सरतही, और यहां कह रहा है वान की वायु उड़ान के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरंथही। इसमें आपको कहता है रस का उदाहरण बताना है। अब देखो यहां रस का मतलब क्या हुआ, अब यहां कह रहा है वैरो, ठीक है, वैरो का मतलब क्या होगा, जिसे कहते हैं वोरो, वैरो कह सकते हैं, वैरो सर्वे रघुवंश कुठार, तो रघुवंश की बात आ गई यहाँ। तो इसमें जो होने वाला है ना, वो कौन सा अलग आपको रस होने वाला है, वीर रस है, रौद्र है, करूर है, या अद्भुत रस है, आपको बताना है, रस बताना है कौन सा है। हाँ इसमें क्या हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, रौद्र रस हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्रोध की भावना प्रकट हो रही है, इसमें कह रहा है कि क्रोध की भावना प्रकट हो, उसमें रौद्र अंकार तो होता ही है, ये तो बात ठीक है। यहां कह रहा है कि वौरो सर्व रघुवंश कुठार की धार में वारन वजी, हाँ कुठार में धार, अच्छा
कुठार की धार में। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है यहाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, रौद्र अलंकार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट को रस हो जाएगा, क्रोध रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है, क्या होता है, क्रोध होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, डी इज राइट रहेगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है उपविराम का चिन्ह है। भाई उपविराम का चिन्ह कौन सा होता है, देखिए एक होता है विराम, पूर्ण विराम होता है, एक पूर्ण विराम के बारे में तो जानते हो जिसमें पूरा डंडा होता है। एक होता है अपविराम, एक होता है अल्प विराम। जो अल्प विराम होता है वो इस प्रकार से कॉमा लगा होता है। एक होता है अपूर्ण विराम। एक जो अपूर्ण विराम होता है, अपूर्ण जिसे कह सकते हैं अपूर्ण विराम, वो एक इस प्रकार की बिंदी होगी और एक नीचे कॉमा होगा, ये अपूर्ण विराम होता है। लेकिन जब उप विराम की बात आती है, उपविराम, जो उपविराम आपसे पूछा जा रहा है, ये दो बिंदी होती हैं, इस प्रकार की लगी होती है, इसको ही हम क्या कहते हैं, उपविराम बोला जाता है, इसको ही हम उपविराम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। मैंने चारों विरामों के बारे में आपको बता दिया, यहाँ हम कंफ्यूज नहीं होंगे, जो आप ये जो विराम देख रहे हैं, ये चलान अपूर्ण विराम का होता है, ये अपूर्ण विराम का होता है, इस बात को याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से संत के कवि हैं, आपको बता रहे हैं कौन से काल के संत। देखिए ये जो कबीरदास थे, तुलसीदास थे, ये सूरदास थे, ये सब भगवान की भक्ति करते थे, आपको पता होगा, तो ये भक्ति काल के कवि हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और देख लेना। यह बोला गया है, हाँ इसको आपको क्या बताना है, संधि विच्छेद बताना है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। बताइए, अजंत का बताना है। हाँ, अजंत का आपको संधि विच्छेद बताना है। अजंत का आपको संधि विच्छेद बताना है। अजंत का मतलब क्या होता है, अजंत बताइए। हाँ, अच प्लस अंत हो जाएगा अजंत, या अज प्लस अंत हो जाएगा अजंत। सभी बताइए, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, इसका क्या रहने वाला है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, इसका क्या रहने वाला है, अच प्लस। ठीक है, बहुत बढ़िया। जिसने ऑप्शन नंबर सी दिया, अच प्लस अंत हो जाएगा अजंत, क्योंकि यहाँ जो का होता है वो तीसरे वर्ड में पहुंच जाता है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, जो कह रहा है किसका। देखिए किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, तो किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, आपको ये बताना है। नदी का गलत, साधु का कतई गलत, घर का गलत, प्रत्येक का एक ऐसा शब्द है जिसका सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। सदैव एक वचन में प्रत्येक का प्रयोग किया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोम बताना है। क्षणिक का क्या होता है, शाश्वत होता है, ये तो सभी को पता होगा। क्षणिक को शाश्वत कहते हैं, ये तो बहुत जल्दी पढ़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा। क्षणिक का क्या हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा। क्षणिक का क्या हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है परम सत्ता आंसर है, जिसने भी बी दिया है परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, यहां देख रहे हैं इस क्वेश्चन को। यहां बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य, हास्य का विलोम है। हास्य माने होता है हंसना, से कहते हैं हास, हंसना। और हास्य का क्या हो जाएगा, हंस नहीं होगा, विलोम बताना है। हास्य का क्या हो जाएगा, रोना हो जाएगा। क्या कह सकते हैं, हास्य को क्या कह सकते हैं, रोदन कहेंगे। रो रहे हैं भाई, रोदन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सीज परम सत्ता आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, सीज परम सत्ता आंसर है। इसको देखिए, यहां कह रहा है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा, अनिश्चय जिसकी कोई गिनती ना हो वो अनिश्चय है। जैसे कि मैं क्या, मैं तो हूं भैया, मैं तो मुझे तो गिन सकते हो ना, मैं एक ही तो हूं। जो ये भी नहीं होगा। पर इन दोनों में से एक आंसर है, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए भाई। अनिश्चय मतलब जिसकी कोई संख्या ना हो। बह, बिल्कुल नहीं। बह तो क्या हो जाएगा, ये तो भैया उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं, जो मैं वगैरह। भैया कोई नहीं क्या है, एक अनिश्चयवाचक है भाई। कोई आया है, कोई आने वाला है, तो पता नहीं कितने आने वाले, अनिश्चयवाचक हो जाएगा सर्वनाम। ऑप्शन नंबर क्या है, डी परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहां आपको बोला गया है संधि विच्छेद करनी है। किसकी, उपयुक्त की संधि विच्छेद करनी है। ठीक है, उपयुक्त की आपको क्या करनी है, संधि विच्छेद करनी है। ठीक है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। उप प्लस युक्त हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा, हाँ, या फिर उपयुक्त हो जाएगा, बताइए। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। देखिए, या आपको बनाना है तो ई क्या बनेगा, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बताएंगे क्या आंसर रहने वाला है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, इसका क्या रहने वाला है। बहुत ही बढ़िया। छोटी ई और ऊ मिलकर क्या बनते हैं, या बनते हैं, या, और या पर ऊ की मात्रा भी लग जाएगी, यू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिसने भी डी दिया है परम सत्ता आंसर है।
जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है परम सत्ता आंसर है। और ये कौन सी है, यण संधि है। कौन सी है भाई, यण संधि है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्या बताना है, एक मुहावरे का अर्थ बताना है। मुहावरे का अर्थ है, हाँ, इस मुहावरे को आपको अर्थ के तौर पे बताना है। दम दबाकर भागना, कहते हैं ना दुम दबाकर भागना, ठीक है भैया। एक तो दम दबाकर भागना होता है, एक होता है दुम दबाकर भागना। भैया दुम दबाकर भागने की बात करने वाला है, कहता है दुम दबाई और भाग गया, समझ रहे हो। दुम दबाकर भागना मतलब क्या होता है, डरा कर भागना नहीं, डर कर भागना तो हो सकता है, भाई डरा कैसे सकते हो। एक है, देखिए, एक है भगाना है, एक भागना है। यहाँ हमको भगाना पूछा गया है, तो हमसे क्या पूछा गया है, भगाना। तो कहते हैं दुम दबाकर भगाना, मतलब क्या हो गया, एक भागना होता है, एक भगाना होता है। तो डर कर भागना, और कहते हैं एक होता है डराकर भगाना। क्या होता है भाई, डराकर भगाना, ठीक है। दुम दबाकर भगाना क्या होता है भैया, दुम दबाकर हमने भगा दिया किसी को। तो एक होता है डर कर भागना, एक होता है डर कर भगाना, ठीक है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बता सकते हैं, डरा, डर कर भागना, एक होता है डरा, डर कर भगाना, डर कर भगाना होता है। अब इस कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा आंसर रहने वाला है। 86 का क्या रहेगा भाई, हाँ, दुम दबाकर भगाना का मतलब होता है डर कर भगाना। क्या होता है, डर कर भागना, भैया डर कर भागना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखिए जब यहां भागना है तो यहां भी भागना आना चाहिए, भगाना नहीं हो सकता। भागना बोला गया है कि दुम दबाकर भागना, ठीक है, कह सकते हैं दबाकर भागना। तो क्या हो जाएगा, दुम दबाकर भागना मतलब क्या होता है, डर कर भागना, वे डर के भाग गए, ठीक है। तो भागना हो जाएगा, भगाना नहीं होगा, भागना है, ठीक है। एक भगाना होता है, एक भागना होता है। तो क्या हो जाएगा, यहां भगाना हो गया, ठीक है, और भागना, ठीक है, अलग अलग होता है। और आपको देखिए भगाने की बात आती तो यह हो जाता डर कर भागना, दुम दबाकर भगाना तो डर कर भागना, भगाना ये हो जाता। लेकिन हमसे क्या पूछा है, दुम दबाकर भागना, तो भागना क्या हो जाएगा, डर कर भागना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी परम सत्ता आंसर होगा। तो यहां थोड़े से कंफ्यूज करेगा आपको, इन दोनों को पॉइंट में ध्यान से देखना है। इन दोनों को जो ये चीज देख रखा है, भागाना, भगाना है या फिर भागना है, ये दोनों को अच्छी तरीके से देखना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इस क्वेश्चन को देखिए आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आंसर। यहां कह रहा है कौन सा आपको वाक्य दे रखा है, देखिए वाक्य है और इसमें आपको भविष्य काल के बारे में बताना है, हाँ ठीक है, हाँ सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। सत्य, देखिए यहां बोला गया सतत बोधक जो भविष्य काल होता है, ये तो मैंने पहली बार देख रहा हूं में है। सतत बोधक भविष्य काल कौन सा होता है, सतत बोधक जो भविष्य काल होता है वो में क्या है, मतलब ये आपको विकल्प दे रखा है, उदाहरण दे रखा है, वो क्या होता है बताइए। हाँ बहुत ही बढ़िया। देखिए जो बात की जा रही है, सतत बोधक का मतलब होता है जवान देश की सेवा करते रहेंगे, जो हमेशा जिंदगी भर करते रहें, जो कभी भी छूटे ना। मतलब तुम गए तो कोई और आएगा, और आए तो और आएगा, तुम गए तो और आएगा, वो क्या है ऐसे को, ये सत्य बात, मतलब कि 100% सत्य बात हो, ठीक है, वो क्या कहलाती है, सतत बोधक भविष्य काल में आती है। वो सतत बोधक भविष्य काल की बात होती है, याद रखिए वो क्या होती है, सतत बोधक भविष्य काल की बात होती है, ठीक है। हाँ जिसे सत्य कह सकते हैं, सत्य बोधक जैसे सत्य बात है, जो बात सत्य होती है तो वो सत्य बोधक भविष्य काल के अंतर्गत आती है कि भाई जवान देश की सेवा करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ऑप्शन नंबर क्या है, एज राइट है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। यहाँ आपको कालिंदी का पर्यायवाची क्या है ये सभी लोग बताएंगे। कालिंदी का पर्यायवाची क्या होता है भाई, कालिंदी किसे कहा जाता है, बिल्कुल सभी लोग बताएंगे। कालिंदी को यमुना कहा जाता है भाई। सभी के आंसर राइट आना यहाँ स्टार्ट हो गए, सभी का राइट आना यहाँ स्टार्ट हो गए भाई। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है, कालिंदी का, हाँ कालिंदी को यमुना कहा जाता है पर्यायवाची। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं सभी लोग। इसको देखिए यहाँ कह रहा है बड़ा चढ़ाकर, ठीक है, कही गई बात एक शब्द में क्या हो सकता है, अर्थ बताना है, एक शब्द में आपको बताना है। कोई बात बड़ा चढ़ा के कह दी उसको हम क्या कहेंगे भाई, कोई बात हम बड़ा चढ़ा के कह देते हैं, बड़ा चढ़ाकर जो बात की जाती है वो क्या होती है, अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आती है। यह तो आप सभी को पता होगा। तो अतिशयोक्ति किस प्रकार से लिख सकते हैं, हाँ कोई भी बात को बड़ा चढ़ाकर कहते हैं वो अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आती है, और इसी को हम क्या कहेंगे, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, बताइए। बहुत ही बढ़िया, अतिशयोक्ति हो जाएगा, अतिशयोक्ति ऑप्शन नंबर से बोला जाता है अतिशयोक्ति, किसी बात को बड़ा चढ़ा के कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार में भी जैसे हमने पीछे पढ़ा था, यहां बोला गया है देखिए विकृत आकार और बेस, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्ण से उत्पन्न होता है। आप बताइए, देखिए एक किसी की हमने आकार देख लिया, कोई बेस देख लिया, किसी बोली देख ली, चेष्टा देख ली, तो कौन सा हमें कौन सा अंदर करोड़ रस हो जाएगा,
रौद्र हो जाएगा शांत या फिर हास्यरस। देखिए हम किसी की इंसान को किसी की बोली से, चेष्टा से, व्यवहार से, या फिर कह सकते हैं उसकी विकृति आकार को देखकर हम क्या करने लगे, उसकी आलोचना करने लगे। समझ रहे हो? तो वहां कौन सा रस होता है? तो आप कहोगे वो तो हास्य रस होता है। हास्य रस होता है ना, किसी को हमने आकार को देखा और हंसने लगे, उसकी बेस को देखा, उसकी बोली को देखा, उसकी चेष्टा को देखा, उसके व्यवहार को देखा और हंसने लगते हैं हम। ठीक है, ऐसे सबको हास्य रस के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। इसको देखिए, यहाँ आपको विशेषण बताना है। विशेषण में आपको क्या कहा था हमने? व्यक्ति लगा के देख लीजिए लास्ट में, तो व्यक्ति लगा दीजिए। लंबाई व्यक्ति होता है? नहीं। लंबा व्यक्ति होता तो मान लेते हैं। बुढ़ापा व्यक्ति होता है? नहीं। समझ व्यक्ति होता है? शांत व्यक्ति होता है? भाई शांत तो व्यक्ति होता है, लेकिन समझ व्यक्ति, बुढ़ापा व्यक्ति नहीं होता। समझ व्यक्ति नहीं होता। समझदार होता तो मान लेते हैं, शांत व्यक्ति तो होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी परम सत्ता आंसर है। इसको देखिए, इसको ध्यान से देखना है। कह रहा है किन छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। अब देखिए 28 मात्रा किसमें होती है? प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है, या और 14-14 या फिर 16-12 मात्राओं का यति होती है। वो कौन सा होता है? कहते हैं हरि गोतका के। हरि के 28 गीत गा, हरि के और गीतका के। देखिए यदि गीतका की बात करती तो गीतका के अंदर केवल गीतका होता तो 26 मात्राएं होती हैं, और हरि गीतका के 28 मात्राएं होती हैं। हरि के 28 गीतका कहते हैं। तो वो दोहा में क्या होता है? दोहा सोल्ठा का उल्टा होता है, मतलब कि 13 और 11 मात्राएं होती हैं। रोला में क्या होता है? रो मत चुप जा, 24 मात्राएं होती हैं। शैव्या में क्या होता है? शैव्या के बारे में मुझे पता नहीं है, ठीक, इनको पता है, जो मैंने बता दी तो इंपोर्टेंट होते हैं, यही पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। तो ये क्या हुआ? आप ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? सी परम सत्ता आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा भाई? सी परम सत्ता आंसर है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां आपको देखिए पूछा गया है निस। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अब सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बताइए निस का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ आधा सा होना चाहिए, तो यहाँ भी आधा सा कहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो है ही नहीं, तो पिटपिटा सा है। निष्पाप, निशा, हाँ पाप। आपको उपसर्ग कौन सा लगा ये देखना है। बताइए 93 का क्या रहने वाला है? हाँ, तो इन्होंने क्या किया? आदेश को निष्पाप में बदला है। ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं हम। ऑप्शन नंबर बी है निष्पाप। निष्पाप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए निशा तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सा भी होना चाहिए ना, बीच में भी सा आना चाहिए, तो निष्पाप हो जाएगा। देखिए यदि निष्पाप का यदि मैं संधि विच्छेद करूं तो किस प्रकार से होगा? तो आप कहोगे निस प्लस पाप, इस प्रकार से हो जाएगा। आधा शा पाप में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। यहाँ आपको सर्प के बारे में पर्यायवाची बतानी है। सर्प को क्या कहते हैं? सर्प का पर्यायवाची बतानी है। सर्प जिसे कहते हैं सांप, सांप का पर्यायवाची क्या रहने वाला है? व्यूल होता है, व्यूल याद रखिए, व्यूल होता है। इसमें भी व्यूल है, ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो इन दोनों में से क्या रहने वाला है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, हाँ व्यालू नहीं होगा, व्याल नहीं होगा। ठीक है, व्याल होगा। ठीक है, याद रखिए आधा वाला लगे व्याल, व्याल हो कहेंगे। और क्या कहेंगे सर्प को? सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है? भुजंग कह देंगे, व्याल कहेंगे, भुजंग कहेंगे, और क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे? उरग कहेंगे, उरग। ऑप्शन नंबर बी परम सत्ता आंसर है। ऑप्शन नंबर व्याल, भुजंग, उरग। ऑप्शन नंबर बी परम सत्ता आंसर है। इसको देखिए, आपको नीलकंठ में आपको समाज बताना है। नीलकंठ है वो कौन है? शिव जी है। बहुब्रीहि समाज होता है, इसको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ बहुब्रीहि समाज नहीं होता तो कर्मधार समाज को लगा के आते, याद रखिए, तो कर्मधार समाज में लगाते, और वरना बहुब्रीहि समाज है तो सबसे पहले बहुब्रीहि समाज को प्रधानता देंगे, मानता देंगे। यहाँ बोला है भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि के रसों के अनुसार कौन सी है? आप हो गए 8 संख्या है। नमा रस उन्होंने जो शांत रस है वो नहीं माना है, जो शांत रस है वो नमा, उस रस को नहीं माना है भरत मुनि ने। ऑप्शन नंबर भरत मुनि की संख्या 8 ही है। भरत मुनि के अनुसार कितनी है? 8 है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? हाँ, कौन कौन सी? श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, रोद रस, वीर रस, भयानक रस, विभक्त रस और उद्भत रस, लेकिन शांत रस को उन्होंने नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से आपको तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तत्सम शब्द कौन सा है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए तत्सम शब्द की बात की जाए, तत्सम शब्द कौन सा रहेगा इसमें? ध्यान से देखिए, तत्सम शब्द कौन सा रहने वाला है? देखिए लोहा की बात की जाए, दूध की बात की जाए, बंदर की बात की जाए, कारणा की बात की जाए, तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तो कारण, कारण, बंदर, ये फटा हुआ बा गया, ये तो तद्भव है। दूध, दुग्ध कहते हैं, दूध, दुग्ध बोला जाता है, ये भी नहीं होगा। लोहा, लोहा भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? कारण हो जाएगा। कारण एक ऐसा शब्द है जो क्या है?
क्या है भाई, जो तत्सम का रूप कुछ प्रदर्शित करता है, तत्सम का, तो कारण क्या है, तत्सम हो जाएगा। बाकी आप जो देख रहे हैं, लोहा को लौह कहते हैं, लोहा को क्या बोला जाता है, लौह, तत्सम क्या हो जाएगा, लौह बोलेंगे लोहा को। दूध को कैसे बोलेंगे, दूध को दुग्ध लिखते हैं इस प्रकार से। बंदर को क्या लिखते हैं, बानर लिखते हैं, बानर बोला जाता है तत्सम में। लेकिन कारण, कारण आप जो देख रहे हैं ना, वो तद्भव शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द है कारण। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, मिलाप, मिप्रत कौन सा होगा, मिल प्लस आप, मिलाप हो जाएगा, है हाँ हो जाएगा, या फिर मी प्लस लाप हो जाएगा, मिलाप। सभी तो बताइए, मिलाप का आपको देखिए, मिल प्लस आप हो जाना चाहिए, मिल प्लस आप होना चाहिए ना, मिलाप, तो क्या होगा आप। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, 20 परम सत्ता आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है, 20 परम सत्ता आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, यहां पूछा गया है दीर्घ और आपसे पूछा है बीव्रत, स्वर कौन से होते हैं, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दीर्घ और बीव्रत स्वर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दीर्घ और बीव्रत स्वर कौन से होते हैं, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बताइए। दीर्घ और बीव्रत जो स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं, बताइए। देखिए, दीर्घ में क्या होता है, बड़ा आ आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। दीर्घ में क्या आता है, बड़ा आ आता है। आप कहोगे बिल्कुल आता है यार, बड़ा तो आएगा ना, हाँ बिल्कुल आएगा। बड़ा आ क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और बीव्रत मतलब क्या होता है, यदि बीव्रत का मतलब होता है हमारा मुंह कैसे है, गोल हो जाए, हमारे ओंठ गोल हो जाए, जैसे कि वड़ा आ, वड़ा आ, वड़ा आ गोल हो जाए, बीव्रत की तरह, व्रत की तरह हो जाए, तो वड़ा आ, तो ये क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए इज राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा भाई, ए इज राइट रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए, जिसके उच्चारण में क्या होता है, जैसे कि मुंह है वो खुला हुआ हो और जो जीवा के नीचे पड़ी रहे, मतलब हमारी जीभ है वो नीचे ही पड़ी रहे, उठे ना, और हमारा जो मुंह हो वो क्या हो, खुला हो जाए, पूरा खुल जाए, मुंह खुला हो, खुला हुआ हो। जैसे कि मान लीजिए हम बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ा आ, हमारी जीभ है वो नीचे रह रही है, लेकिन बड़ा आ, बड़ा आ, ठीक है, बड़ा आ, और हमारा मुंह क्या है, खुल जाता है, तो बीव्रत के आधार पर खुल जाता है मुंह। और दीर्घ में आप तो जानते हैं, दीर्घ तो होता ही है, बड़ा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। और जो कल वाले ऑप्शन जिसने भी ए दिया था, परम सत्ता आंसर था, जिसने भी कल वाले 100 का आंसर ए दिया था वो राइट था। इस क्वेश्चन को बताइए, ठीक है। हाँ, उपेंद्र बिरजा, जो उसका आपको छंद बताना है, ठीक है। ये किस प्रकार का छंद है, उपेंद्र, ठीक है, ये आपको पता भी ना होगा शायद, मुझे लगता है उपेंद्र बिरजा जो है किस प्रकार का छंद है। फिर भी आप एक बार कमेंट सेक्शन जरूर बताइए, मैं इसके आंसर कल आपको बताऊंगा, ये होमवर्क के तौर पर आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, सभी लोग इसका आंसर जरूर देना, सभी लोग इसका आंसर जरूर देना, ठीक है। और इसका मैं कल आपको बताऊंगा ये कौन सा छंद है। तो आई होप वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना, इस वीडियो को अपने स्टेटस पर लगा देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, लव यू सभी के लिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में, थैंक यू, लव यू, गुड नाइट सभी के लिए, ठीक है।